रहा सबका एगो मौसा बैठल है। अच्छा। बिहार का चुनाव मौसा या जीजा पर आधारित है। उपेंद्र कुशवाहा एगो नया में अभय कुशवाहा उत्पन्न हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार के सीमा एकदम सर के ऊपर से गुजर रहा है। वोट देने का बारी आएगा तो अपना जात देखता है लोग। चिराग पासवान को आज पता है कि चाहे हम पासवान को लात मारे। अगले बार जो चुनाव हुआ था उसमें मात्र थोड़ा सा अंतर से सरकार बना था। अगर कोई बिहार के पार्टी वोट काटे और बात बिहार के तो हमको ऐसा वोट कटवा पार्टी पसंद है। बाकी सब नेताजी कुछ कर रहे हैं। उन तमाम नेता लोग को कहना चाहते हैं कि जो प्रशांत किशोर के बारे में उंगली उठाने के लिए तैयार हैं अब बोलते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं एक बात। चलो गया। जैसा कि देख रहे हैं आज हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ पत्रकार हैं, यूट्यूबर पत्रकार हैं, और सभी लोग जो है हर क्षेत्र में जो है जाकर के घूमा है और घूम करके लोगों के जो है जन समस्या को देखे हैं। और इस बार जो है 1 से 2 महीने के बाद जो है चुनाव होने वाला है। नवंबर दिसंबर से समथिंग चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में जो है किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, किसकी दावे जो है जायज है, किसकी दावे जो है खोखला जाएगा, तो उस मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे साथी हैं, तो उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर जी, इस बार क्या लगता है चुनाव के बारे में? पहले तो जितना भी दर्शक आपका चैनल को देख रहे हैं सभी लोग को मेरा नमस्कार। क्या कहेंगे इस बार चुनाव में किसकी जीत होगी या किसके जो है चुनाव के बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, बिहार का जो चुनाव है वो हमको या आपको या किसी को कहने से यहाँ का चुनाव नहीं होता है। यहाँ का चुनाव सीधे देखता है ऊपर। अगर आप शब्द बोलेंगे तो आप कहेगा आप शब्द बोल रहा है। सबका एगो मौसा बैठल है। अच्छा। बिहार का चुनाव मौसा या जीजा पर आधारित है। अच्छा। हम अगर मान लीजिए कि हम अगर यादव समाज से हैं तो हमारे मौसा हुआ लालू यादव बैठल है। अगर हम पंडित जी से हैं तो उनका तो अभी ना हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी एगो हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम अगर पासवान से हैं तो एगो हुआ चिराग पासवान बैठल है। अगर कुशवाहा कुर्मी से है तो वहाँ नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एगो नया में अभय कुशवाहा उत्पन्न हो रहे हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं आदमी अपना जो आंख से जो चीज देखता है, हम आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के सीमा एकदम सर के ऊपर से गुजर रहा है। चरम सीमा पे भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जब वोट देने का बारी आएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, हम भी उसमें शामिल हैं, ऐसा बात नहीं है। सारे लोग शामिल है उसमें। वोट देने का बारी आएगा तो अपना जात देखता है लोग। और यही नतीजा है कि आज बिहार में विकास नहीं हो रहा है। उसको पता है, जो जिस समाज का नेता है चिराग पासवान को आज पता है कि चाहे हम पासवान को लात मारें। लालू यादव को पता है, आपको ये नीतीश कुमार को पता है कि लात मार के भी अगर किसी को हम भगाएंगे ना, तो जब वोट का बारी आएगा तो वो वोट हमें ही देगा। ये उसको एकदम 100% पता है। और जहां तक रहा रिजल्ट की बात, तो हम तो कोई वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है नहीं कि सारे लोग को मन में क्या चल रहा है वो बता दें। लेकिन एक होता है एनालिसिस में अगले बार जो चुनाव हुआ था उसमें मात्र थोड़ा सा अंतर से सरकार बना था। तो कहीं नहीं तो कहीं अगले बार चिराग पासवान जो है वो एनडीए के साथ नहीं थे, तो थोड़ा सा अंतर से सरकार बना था। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोट का चिराग पासवान एनडीए में गए हैं, तो उनके एवज में इधर मुकेश साहनी है। तो दोनों का लगभग वोट परसेंटेज सेम है, मुकेश साहनी और चिराग पासवान का। तो अभी तक जो जातीय समीकरण के हिसाब से जो देखा जा रहा है तो दोनों का पलड़ा बराबर है। जो थोड़ा सा 19-20 से सरकार बन सकता है, तो ऐसा मुझे क्या लगता है चुनाव जो हो जात के नाम पर देना होना चाहिए या फिर विकास के नाम पर होना चाहिए? चुनाव तो विकास के नाम पे होना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर कोई जात का राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो उनका रैली फ्लॉप जा रहा है। ये तो सच्चाई है ना। प्रशांत किशोर का ब्राह्मण समाज स्वयं नहीं उनका रैली में गए हैं। ब्राह्मण समाज स्वयं खुद सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरे समाज को लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन उनका रैली फ्लॉप जा रहा है। तो यहाँ जो सही बात करेगा उसका रैली फ्लॉप जाएगा। लोग तो प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं वोट कटवा के काम करेंगे। वोट कटवा के काम कैसे कर रहे हैं? अगर प्रशांत किशोर नहीं रहते तो मगध में जो उपचुनाव हुआ, जो मगध में सुरेंद्र यादव के अलावा किसी दूसरे आदमी का जीतता। लेकिन प्रशांत किशोर का देन है कि वहाँ एनडीए का जीता प्रत्याशी। अगर प्रशांत किशोर वहाँ वोट नहीं काटते तो क्या एनडीए का प्रत्याशी जीत जाता? इसीलिए तो कह रहे हैं लोग।
हराने और जिताने का क्षमता है प्रशांत किशोर में। आप ये जान लीजिए कि बिहार का 80% जो सीट है विधानसभा का, वहाँ 10,000 और 20,000 वोटों के अंतर से चुनाव का हार जीत होता है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से मेहनत किए हैं उस तरह से हर विधानसभा में 10 से 20,000 वोट उनको बरकरार है। युवा पीढ़ी जो है, आज के लोग जो है, युवा जो जात पात से ऊपर उठ के सोचता है, वो प्रशांत किशोर के साथ झुकाव हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है, मेहनत भी किए हैं। ये अभी जो कह रहे हैं विकास तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति लाएंगे। वो कोई नीति लाएंगे जो उनको पूर्व में जो उनसे गलती हो चुका है उसको झांपने के लिए अभी थोड़ा सा लोग समझेगा। युवा का अगर आप कहिएगा तो जहां तक कि मुझे दिख रहा है कि युवा का झुकाव हर समाज, चाहे वो किसी भी जाति से रहे, वो सारे लोग का झुकाव अभी प्रशांत किशोर की ओर है। अब देखा ये जाता है कि प्रशांत किशोर किसके साथ गठबंधन करते हैं। हालांकि बिना गठबंधन के बिहार में सरकार बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। चाहे कितनों ही जोड़ लगा लें, इनको बिना गठबंधन के काम चलने वाला नहीं है। यानी प्रशांत किशोर को किसी न किसी के साथ अब मिलना ही होगा। हाँ, मिलना ही होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इनको समझौता, कहने का मतलब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा के काम करेंगे, वही नहीं, हम तो नहीं कहेंगे प्रशांत किशोर जी के कि वोट कटवा के काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है बिहार का नया विकास के बारे में सोच रहे हैं और उस दिशा में वो चल रहे हैं। और अगर उस दिशा में नहीं चलते, लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, तो बिहार में ब्राह्मण के परसेंट है 10% नहीं, बिहार में ब्राह्मण 1 से 2% है। उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर के साथ आज 10% जनसंख्या चल रहा है। तो कौन चल रहा है? ये कह रहे हैं अभी प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं, प्रशांत किशोर वोट कटवा के काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वोट कटवा के काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति लाएंगे, माई बहन योजना। अगर कोई बिहार के पार्टी वोट काटे और बात बिहार के तो हमको ऐसा वोट कटवा पार्टी पसंद है। कम से कम वोट काटने आया है, लेकिन बात तो बिहार की कर रहा है ना, बिहार को भविष्य बदलने की बात कर रहा है ना। बाकी सब नेताजी कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब तेजस्वी यादव के पिताजी मुख्यमंत्री रहे ना जी, 8वां फेल उसका माई है जो मुख्यमंत्री रही, क्या कर लिया, क्या किया? अभी फिर तेजस्वी जी कह रहा है कि माई बहन योजना लाएंगे। कुछ पता होता है, कुछ देखते हैं। तेजस्वी यादव 17 महीना में उतना लोगों को नौकरी दी है नीतीश कुमार के साथ मिल करके। सेंट्रल में जो भाजपा है, खाली रोडे का 4 लाइन का निर्माण हो रहा है, आपको कुछ पता है? अच्छा, अभी गए थे कवर करने। बिहार का पहला एक्सप्रेस में पुल न गिर गया था। हाँ, तो क्या हो गया? पुल गिरने से क्या होता है? बनता है तब ना। किसका पैसा उसमें लगा हुआ था? उसमें पैसा किसका लगा हुआ था? पैसा किसका लगा हुआ था उसमें? आम जनता का लगा हुआ है। तो फिर और बोलते हैं पुल गिरते रहता है, तब ना गिरता है। जनता दोषी है, जनता उसे भ्रष्टाचार नेता को सत्ता में बैठा देता है। यहाँ बिहार का जनता दोषी है, नेता से ज्यादा। क्या कहिएगा, जनता दोषी है? देखिए, जनता कहीं नहीं तो कहीं जनता दोषी तो है। जनता ही न चुन के उसे वहां भेज रहा है। और वो हम बोले ना आपको, ये श्योर है कि हमें कोई कुछ नहीं करेगा। हम अगर अपना कुछ भी गलती करेंगे तो मेरा समाज मेरे साथ है, हम क्लियर है। अच्छा, ये तो हम गलती करेंगे। तेजस्वी यादव जी बोल रहे कि माई बहन योजना लाएंगे। भैया, अपना माई के तो भविष्य बदल दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, साइनो करे नहीं आता है, साइनो करे नहीं आता है। माँ का अपना क्या किए? लालू यादव क्या किए? अपने औरत का भविष्य बदल दिया ना जी, मुख्यमंत्री का टैग दिए हैं। अभी भी पूछा जाता है, जनरल नॉलेज में आता है कि कौन सा ऐसा राज्य जिसका मुख्यमंत्री अनपढ़ रहा? कौन रहा? कौन? राबड़ी देवी बिहार का अच्छा काम किए हैं, वो इतिहास बना दिए ना जी। चारा चोर के नाम से जाना जाता, किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता? बोलिए ना, किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता? आप बताइए ना। आप नहीं जानते हैं? आप सब जानते हैं। किसको और बोलते हैं कि माई बहन योजना लाएंगे। भैया, अपना माई का भविष्य बदल दिए, अपना भाई का भविष्य बदल दिए। आप बोलते हैं कि माई बहन योजना लाएंगे, कहाँ लाइएगा ना कीजिएगा, आप जान रहे हैं लोग। अच्छा, एक और हमारे साथी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, इधर आ जाइए। कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के जातीय माने राजनीतिक होता है ब्राह्मण, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर किसी जाति के लेकर के नहीं चल, उनके अपने जाति सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, क्या लगता है, ब्राह्मण सपोर्टेड नहीं है? ब्राह्मण सपोर्टेड है या नहीं है तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम उन तमाम नेता लोग को कहना चाहते हैं कि जो प्रशांत किशोर के बारे में उंगली उठाने के लिए तैयार हैं और बोलते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं एक बात कि उनका बाप दादा डायरेक्ट बन गया क्या मंत्री या विधायक या सांसद? बन गया है कि चुनाव से नीचे से ऊपर चढ़ा होगा?
अगर वो कह देते हैं कि डायरेक्ट मेरा बाप दादा डायरेक्ट मंत्री बन गया तो फिर हम गट्टा काट लेंगे। अगर प्रशांत किशोर अगर बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बिहार के लिए अधिकार और सम्मान की बात है कि प्रशांत किशोर जैसा नेता बिहार में चुनाव के लिए आगाज किए हैं। बिना कुछ किए चलिए, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे और लोगों का कहना है कि एक नए चेहरा होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई बात है, लोग अपने अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नए चेहरा पर लोगों का विश्वास जमा हुआ है, उम्मीद जमा हुआ है। अब देखना यह है कि नया चेहरा कौन होते हैं बिहार के। बाकी आप लोग का क्या राय है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।